मॉर्निंग क्लास MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 और 8 हिंदी व्याकरण अध्याय 8 में आपका टॉपिक है कारक। PA2 का ये आपका लास्ट चैप्टर है। कारक की परिभाषा सबसे पहले दी हुई है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है यानी दिखाई देता है उसे कारक कहते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा। तो ने शब्द राम ने कर्ता के साथ जो कारक ये चिन्ह लगा हुआ है ये है आपका कारक। रावण के साथ को लगा है ये है आपका कर्म कारक। फिर बाण से मारा तो करण कारक। सीता के लिए संप्रदान कोया के लिए, ठीक है। इनका सबका संबंध जो है उसका संबंध वाक्य दूसरे शब्दों के साथ है। सभी का संबंध, क्रिया का संबंध जो है इन सभी से है, ठीक है। कारक के 8 भेद, पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां आपका संबोधन है। इसके सभी कारक के चिन्ह दिए हुए हैं। कर्ता का ने, कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के या नानी ने, अधिकरण में या पर, संबोधन हे या ओ अरे, ठीक है। तो इसके सभी के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पर कर्ता ये क्या है, कर्ता, ठीक है। फिर केशव ने मोहित को पत्र लिखा, तो यहाँ पर हमें कर्म को, ये कर्म को हो गया, यहाँ कर्ता ने। फिर राम ने बाण से, करण से हो गया। दादी जी बच्चों के लिए संप्रदान हो गया। वृक्ष से का मतलब यहाँ से मतलब है करण में द्वारा से, यानी जिसके द्वारा काम हो। यहाँ बाण से है तो यहाँ करण होगा। अब यहाँ पर वृक्ष से, जहाँ पर अलग हो, एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से अलग हो, जैसे बिल से या साइकिल से, यानी जहाँ पर अलग हो जाए, वह एक दूसरे से अलग हो जाए, वहाँ पर अपादान कारक होगा। वह श्याम का घर है, तो श्याम का यहाँ पर संबंध बताया गया है कि घर श्याम का घर है। वह उपवन में रहता है, यहाँ पर लोकेशन बताया जा रहा है। तो मैं शब्द हे प्रभु, यहाँ पर जो है संबोधन किया जा रहा है। हे प्रभु, इस महामारी से हमारी रक्षा करो। इस महामारी से यानी ये जो कोरोना महामारी विश्व में फैली हुई है, इससे हमारी रक्षा करो। इस समय सभी जो है क्या कर रहे हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, इस महामारी से हमारी रक्षा करो, ये संबोधन करके कह रहे हैं भगवान से। तो ये आपका कारक हो गया, इसमें सभी को बताया गया है। बाकी का जो इसमें कहीं पर एक आध प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे करण और अपादान में अंतर बताइए, करण और अपादान में अंतर बताइए। तो दूसरा दिया हुआ कर्म और संप्रदान में अंतर बताइए। तो कर्म में भी को दिया रहेगा, लेकिन वह कर्म जो है को से मोहित को होगा, ठीक है। और को जब शब्द दिया रहेगा संप्रदान के लिए, तो वहां कुछ प्रदान करने के लिए, जैसे संप्रदान, प्रदान मतलब देना, जहाँ देने का अर्थ प्रकट हो, जहाँ कुछ देने यानी दान देने का, जो दिया जाए और फिर कभी ना लिया जाए, वहाँ पर संप्रदान होगा, ठीक है। और करण कारक और अपादान कारण में क्या अंतर है कि यहाँ पर उस करण में से द्वारा काम किया जाए, यानी मारने का कार्य हो रहा है। किससे हो रहा है, बाण से हो रहा है, बाण से मारने का काम हो रहा है, तो वहाँ पर उसके द्वारा काम दिखाया जाएगा। और से का जब से आएगा, तो अगर अपादान में से आएगा तो वहाँ अलग होगा, जैसे बिल से चूहा निकला,
ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरे, से मतलब वहाँ पर से का मतलब जहाँ से का सेंस ये होगा कि अलग हो रहा है वहाँ पर अपादान होगा, और से का सेंस जहाँ पर ये होगा कि उसके द्वारा कोई काम हो रहा है। जैसे हम सभी बस से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं, साइकिल से जाते नहीं कहते कि साइकिल से गिर गए, तो साइकिल से जब गिरे तो साइकिल से अलग हो गए। अब जब कह दिया साइकिल से स्कूल जाते हैं तो उसके ऊपर उसके द्वारा जा रहे हैं, तो ये अंतर है दोनों में, से में, करण में और अपादान में। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद